व्यास भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाथ मैं प्राण त्यागूं, गाता यही नाथ मैं प्राण त्यागूं, गाता यही नाथ मैं प्राण त्यागूं, गाता यही नाथ मैं प्राण त्यागूं। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। नाथ नारायण
कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेव बोल वृंदावन विहारी लीलाओं को श्रवण किया था हमने और कल बहुत आनंद भी लिया था। कल आनंद आया था ना गिरिराज जी पूजन में। अच्छा किस किस को आनंद आया था वो हाथ ऊंचे करें। जो नहीं आए थे उनको भी आया था। मनुष्य का जीवन जब ही सार्थक होता है जब उसको भगवान की कथाओं में आनंद आए, कीर्तनों में आनंद आए। अगर अब वार्तालाप बंद हो जाए तो कथा आरंभ करें। वृंदावन विहारी लाल की जय। आज सभी ब्रजवासी इकट्ठे होकर के भगवान गोवर्धन नाथ का पूजन करते हैं। अरे पूजन आरंभ हुआ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, पूजन बंद नहीं होता है। और गिरिराज जी महाराज स्वयं हाथ पसार पसार करके मांग करके खाते हैं महाराज। आज चौथा दिन हुआ तो मधुमंगल आकर के बोला कि लाला एक बात बता। बोले हाँ भैया बोलो। बोले तुम्हारे गोवर्धन भगवान पता नहीं कितने सालों के भूखे थे। बोले क्यों? बोले सारा ये खा जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोले जरूर मिलेगा भैया, सब्र करो। तो आज मधुमंगल बोला भगवान स्वयं गोवर्धन दर्शन देते हैं। तो मधुमंगल कहता है लाला तेरे गोवर्धन भगवान की शक्ल है ना? बोले हाँ वो तेरी जैसी दिखती है। लाला ने कहा भैया दिखती होगी। आज समझाया, पूजन हुई। अब जैसी जयकारा लगाया, इतनी जोर से जयकारा लगाया महाराज कि वो आवाज स्वर्ग लोक में चली गई और इंद्र को सुनाई दी। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय। अब महाराज यहाँ तो पास वालों ने नहीं सुनी। बोले गोवर्धन भगवान की जय। अब लगे फिर भी कमी रही, कुछ लोग पीछे वाले जो थे ना कम बोले। पीछे
पीछे वाले बोल रहे हैं कि आगे वाले सो रहे हैं। आज जयकारे की आवाज जब इंद्र ने सुनी तो इंद्र ने पूछा भैया ये आवाज कहां से आ रही है, ये शोर किसने किया है। तो आज सभी आपस में वार्तालाप करने लगे। इसी बीच में पहुंचे नारद जी महाराज। नारद जी ने जाकर के कहा कि महाराज कि जयकारे की आवाज गोवर्धन से आ रही है। बोले ब्रज में सभी लोगों ने भगवान गोवर्धन का पूजन किया है। इंद्र ने कहा आज तो मेरा होता है ना पूजन। बोले तुम्हारा पत्ता साफ। बोले वो कैसे। बोले नंद के जो लाला हुए हैं ना, बोले हाँ, उनने तुम्हारी पूजा बंद करा दी। अब देखो कितना आनंद है। सभी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सभी कीर्तन कर रहे हैं। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। देखो गिरिराज जी की शरण में कौन कौन जाना चाहते हैं बताओ। तो तालियों की सेवा करना और भजन को दोहराना। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। यज्ञदान होते गिरिराज की शरण में, जब यज्ञदान होते गिरिराज की शरण में, जब यज्ञदान होते गिरिराज की शरण में, जब यज्ञदान होते गिरिराज की शरण में, उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में, उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में, गंगा स्नान होते गिरिराज की शरण में, गंगा स्नान होते गिरिराज की शरण में। तो रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तो रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में, जीवन सफल कर ले गिरिराज के शरण में, गागर सुयस का भर ले गिरिराज की शरण में, गागर सुयस का कर ले गिरिराज की शरण में, संताप
संग तू कर ले गिरिराज की शरण में, संतों का संग तू कर ले गिरिराज की शरण में, भव सिंधु पार कर ले गिरिराज की शरण में, भव सिंधु पार कर ले गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज 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 की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज 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 की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। बोले कि राजधरण की जय। के और लाला है 7 वर्ष के, और धारण कितने दिन किया? 7 दिन और 7 रात। आज गोवर्धन को धारण किया तो सभी ग्वाल नीचे खड़े हैं। आज एक सखा ने कहा, लाला तू इतने दिनों से भगवान गोवर्धन को अपनी उंगली पे धारण किए हुए खड़ा है, तेरा हाथ दुखने लगा होगा, कुछ देर तू आराम कर ले, तब तक हम अपनी लाठियों पर भगवान गोवर्धन को धारण करते हैं। हमारा भाव होता है, एक सच्चे मित्र का, सच्चा प्रेम करने वाले का भाव होता है, उनका भी भाव था कहीं ऐसा ना हो कि लाला का हाथ दुखने लगा। लाला ने कहा, भैया ऐसी कोई बात नहीं। तो सभी कहने लगे, लाला थोड़ी देर तो आराम कर लो। बोले ठीक है भैया, तुम मानोगे नहीं। लाला ने कहा, तुम्हारी इच्छा। सबने अपनी अपनी लाठी लगाई। जैसे लाला ने अपनी उंगली को थोड़ा सा हिलाया, महाराज सभी की लाठी टूट गई। सभी चिल्लाने लगे, बोले लाला बचाओ, लाला बचाओ। लाला ने जल्दी से गिरिराज को धारण किया। आज मधुमंगल कहने लगा, एक बात बता लाला, तूने गोवर्धन भगवान को धारण किया, तेरे इतनी ताकत कहां से आई? तो आज गोविंद मुस्कुरा कर कहने लगे, भैया मैं भगवान हूं। मधुमंगल बोला, जा दारी के ये बता, तुम्हें नई बात कौन सी, तू भगवान है? भाई 2 हाथ तेरे, 2 हमारे हैं। वही गाय चराने हम जाते हैं, वही गाय चराने तू जाता है। अब बता तू भगवान कहां से? भगवान बोले, भैया मैंने छोटे से मैं पूतना को मारा, मैंने धेनुकासुर को मारा, बकासुर को मारा, मैंने बहुत सारे दैत्यों को मारा। मधुमंगल बोला, एक बात बता भैया, तूने पूतना मारी? बोले हाँ। एक बात बता भैया, मरी मुझे 2-4 डंडा तो हमने भी दिए थे। बोले ठीक है भैया। अब तो मधुमंगल कहने लगा, सही सही बता लाला, इतनी ताकत कहां से आई? आज भगवान कहते हैं कि सुन भैया, कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठा। बोले भैया कुछ तो जो मैंने भैया यशोदा के यहाँ माखन खाया था, उसका बल था मेरे अंदर, और कुछ राधा रानी की कृपा रही, इससे मैंने गोवर्धन को धारण किया। और भैया कुछ तुम सबका आशीर्वाद भी रहा। बोले कैसे? बोले भैया जब मैं गिरिराज को उठा रहा था तब तुम सब मेरे तरफ देख रहे थे। बोले हाँ देख रहे थे। तो भैया जब तुम मेरे तरफ देख रहे थे तब तुम्हारी कुछ शक्ति मेरे अंदर आ गई थी। श्री धामा बोला कि वाह रे कन्हैया, अभी तक तो तू माखन चोर था, वस्त्र चोर था, अब तो तू बल भी चुराने लगा। वाह रे नंद के लाला। आज इतनी बरसात हुई, मतलब 7 दिन 7 रात तक जो बरसात हुई उसका जल कहाँ गया? तो आचार्य बारे कहते हैं राजन,
7 दिन जो बरसात हुई उसका सारा जल अगस्त्य महाराज पी गए और ब्रज के बाहर जो जल गिरा उस पर भगवान शेषनाग अपनी कौड़ी बना करके बैठ गए। इससे एक बूंद जल भी ब्रज के अंदर नहीं आया। महाराज शेष जल जो गिरा था उसको सुदर्शन ने अपने बेग से सुखा दिया। तो महाराज ये अगस्त्य जी कौन है और इन्होंने इतना जल क्यों पिया? बोले भगवान जब राम अवतार लिया था त्रेता में, वनवास को गए, वहां से आए, राम राज्य हुआ तो माता जानकी की बहुत इच्छा थी कोई अच्छा ब्राह्मण आए और उसको मैं भोजन कराऊं। अब जितने भी ब्राह्मण आए महाराज 2 पूड़ी 4 पूड़ी 10 पूड़ी खाएं और चले जाएं। माता जानकी कहे महाराज कोई अच्छा तगड़ा ब्राह्मण नहीं जो पेट भर करके भोजन करे और मैं जी भर के भोजन कराऊं। राम जी ने कहा देवी तुम ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो, अगर कहीं कोई सरफिरा ब्राह्मण आ गया तो देवी परेशान हो जाओगी। माता जानकी महाराज कभी तो आप मेरे ऊपर कृपा किया करो, मेरी बहुत इच्छा है कि अच्छा ब्राह्मण आए खाने वाला और उसको मैं जी भर के खिलाऊं। भगवान ने आज नेत्र बंद किए और अगस्त्य महाराज से मन ही मन कह दिया कि महाराज आपका निमंत्रण हमारे घर है। आज अगस्त्य महाराज आए, भगवान ने चरण धोए और आसन पर बिठाया। माता जानकी आई, माता जानकी ने अगर कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ पधारे, ये हमारे बड़े सौभाग्य हैं और महाराज आप हमारे यहाँ भोजन करें। तो अगस्त्य महाराज ने कहा कि माता वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, अगर आप कहती हो तो मैं थोड़ा बहुत भोजन कर लूंगा। अगस्त्य महाराज मेरे दुबले पतले थे, मैया अंदर ले गई और चौका के बाहर ही आसन डाल के बिठा दिया। हमारे जल्दी चौका में गई, फटाफट फटाफट सब्जी बनाई महाराज। जरा जरा सब्जी बनाई, छोटी छोटी 5-6 कटोरी लगा ली महाराज, 5-6 पूड़ी बना ली, थाली लगा करके अगस्त्य महाराज के सामने रख दी। बोले महाराज भोजन करो। अगस्त्य महाराज ने थाली को देखा और बैठ गए। मैया ने कहा महाराज भोजन करो। तो वो कहने लगे कि मैया आप हमसे मजाक मत करो। मैया ने कहा मैंने मजाक कब किया? बोले मैया इतनी इतनी सी सब्जी, जरा जरा सी पूड़ी। बोले एक बात बता, इस सब्जी की कटोरी को उठा के मैं अपने कान में डालूंगा तो इतनी तो कान में आ जाएगी। आज मैया समझ गई कि कोई तगड़ा खाने वाला है। उन्होंने महाराज आप शुरू करो मैं और बनाती हूँ। मैया अंदर बनाने गई, इधर महाराज ने क्या किया कि सारी कटोरियों की सब्जी थाली में डाली। महाराज पूरी पूड़ियों का एक गोला बनाया और गप मैया लेके आई तो थाली साफ। अब परसना शुरू, मैया बनाए और परोसा करें शुरू। 10 मिनट 20 मिनट घंटा आधा घंटा महाराज शाम होने आ गई, पर अगस्त्य महाराज का पेट नहीं भरा। आज माता जानकी पसीना पहुँचती पहुँचती भगवान राम जी के पास गई, भागती भागती कहती है महाराज अच्छा ब्राह्मण आया है, पेट ही नहीं भरता है। भगवान ने कहा देवी भोजन कराओ और कराओ। अब मैया आई और गणेश जी महाराज से कहा कि गणेश आप आए और रिद्धि सिद्धि को साथ में लाएं। गणेश जी महाराज पधारे, रिद्धि सिद्धि साथ में आई। अब रिद्धि सिद्धि पूड़ी बनाती है, गणेश जी महाराज पूड़ी निकालते हैं, भोजन कराती है माता जानकी। महाराज 2 दिन 3 दिन हो गए, महाराज 7 दिन व्यतीत हो गए, अगस्त्य महाराज का पेट ही नहीं भरता। आज मैया विचार करती है महाराज पता नहीं कितने साल के भूखे थे। मैया ने आगे कहा हाथ जोड़कर महाराज अगर आधा भोजन हो जाए ना, आधा पेट भर जाए तो बोल जलपान कर लेना। अगस्त्य महाराज बोले कि मैया जब आधा पेट हो जाएगा तो पी लेंगे। बोले अभी तो आप पूड़ी लाओ। भैया ने माथा टोका कर मर गए। अभी आधा नहीं हुआ, पर आधा होगा तो पता नहीं कब तक हुआ। मेरे आधा पेट क्या होता है? एक पंडित जी थे, पंडितानी थी नहीं घर में, उन एक लड़का था। वो बेचारे क्या करते थे कि आज इस गांव में निमंत्रण, कल उस गांव में निमंत्रण, दोनों बाप बेटा भोजन करके आते थे। अब श्राद्ध चालू हुई,
दोनों भोजन करने गए। अब पास वाले गांव में गए महाराज, तो नदी थी बीच में, नदी में से निकल के दोनों चले गए। पिता कहने लगा, बेटा जब तक भोजन पूरा ना हो जाए बीच में पानी नहीं पीना। ठीक है। अब भोजन करने बैठे, लाइन से सभी पंडित बैठे हैं, पास में बेटा बैठा है और उसके पास उनके पिताजी और भी आकर बैठे हुए हैं। भोजन शुरू हुआ और थोड़ा भोजन किया और उस लड़के ने क्या किया महाराज, उठा करके एक गिलास पानी पी लिया। पिता ने क्या किया, एक घूंसा बनाया तो जोर से मारा, उसके पीठ में लगा महाराज, तो कड़क हो गया एकदम। उसने वहां कुछ नहीं कहा। अब वो आ गया। अब रास्ते में आए तो पिता ने कहा, क्यों रे, मैंने तेरे से कहा था कि तू बीच में पानी नहीं पीना। तो लड़का बोला, पिताजी आपको जानते नहीं। बोले क्या बात है? बोले इधर आओ। नदी में गए महाराज, बालू इकट्ठी करके और पास में से जल लाया और उस पर जल डाला महाराज, तो बालू नीचे बैठ गए। बोले देखो पिताजी, बीच में पानी पीने से खाना अंदर चला जाता है। पिताजी ने एक घूंसा और दिया। बोले क्यों रे, मुझे क्यों नहीं बताया गया? तो ऐसा होता है आधा भोजन। तो आज अगस्त्य महाराज ने जब आधा भोजन की कही कि माता जब आधा भोजन हो जाएगा हम कह देंगे, मैया घबरा गई, भागे भागे भगवान के पास गई। बोले महाराज ये कैसा ब्राह्मण आया है, अभी तक आधा भोजन नहीं हुआ। राम जी ने कहा, देवी मैंने आपसे कहा था कि आप ब्राह्मणों के चक्कर में ना पड़ा। अब तो राम जी ने इशारा कर दिया कि महाराज बस हो गया। मैया परसने आई तो अगस्त्य महाराज को डकार आ गई और बोली, मैया अब हमारा पेट भर गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अगस्त्य महाराज ने जब जल मांगा, से जाओ, वो सभी यज्ञ कर रहे थे महाराज। आज ग्वाल वापिस आए, आकर कन्हैया से कहते हैं कि भैया तुमने तो कहा था कि वो हमें कुछ भोजन की सामग्री देंगे और उन्होंने तो मना कर दिया। कन्हैया ने कहा, भैया एक बात बताओ, तुम कहाँ गए थे? बोले हम जो पंडित जी बैठे थे यज्ञ कर रहे थे, बोले वहां गए थे। भैया तुमने गलती की, तुम्हें उन ब्राह्मणों के पास नहीं जाना था। बोले कहाँ जाना था? बोले आपको जाना था उनकी पत्नियों के पास। महाराज इसलिए कहा उनकी पत्नियों के पास जाने के लिए कि सभी माताओं के अंदर एक अलग से एक भाव होता है जिसे कहते हैं वात्सल्य भाव। माता किसी की भी हो महाराज, हर बच्चे पर उसे तरस आ जाता है। अगर पड़ोसी का बच्चा पिट रहा हो तो पास वाली माता कहेगी, भैया इतनी जोर से मत मारा करो, बच्चा छोटा है। बोले आप उन ब्राह्मण की पत्नियों के पास क्यों नहीं गए? बोले वहां जाना था। बोले ठीक है भैया, हम वहां चले जाएंगे। आज ग्वालों को भेजा। वैसे महाराज शास्त्र ये कहता है कि घरवाली से घर होता है, ईंट मिट्टी के बने हुए घर को घर नहीं कहा जाता। आज वो सभी ग्वाल पहुंचे तो जैसे ब्राह्मणों ने देखा कि ये ग्वाल अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो सभी इशारे में कहते, बोले कहाँ जा रहे हो? अब हवन कर रहे हैं ना, बोल नहीं सकते। हमारा नियम होता है कि संकल्प ले लिया कि हवन करेंगे और बोलेंगे नहीं। आज वो ग्वाल अंदर गए, जाकर के उन ब्राह्मण पत्नियों को नमस्कार किया। उन्होंने पूछा, भैया आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन ग्वालों ने कहा कि हम वृंदावन से आए हैं और पास में ही श्री कृष्ण दाऊ भैया के साथ आए हैं, उन्हें भूख लगी है, कुछ भोजन की सामग्री हो तो दे। आज जैसे उन्हें ब्राह्मण पत्नियों ने सुनी महाराज, उन्हें बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा आप यहीं बैठो। उन्होंने सुंदर पकवान बनाए, थालियां सजाई और जैसे ही चलने को कहा तो जाने लगे। महाराज उन्हें डर लगा
वो सोचती है कि बाहर हमारे पति बैठे हैं और वो पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। तो उनमें एक जो बड़ी वाली ब्राह्मणी थी वो चतुर थी महाराज, थोड़ा जानती थी। उसने कहा एक काम करो। बोले क्या? जब तुम यहाँ से निकलो तो यज्ञशाला में जब पंडित जी बैठे, बोले हाँ, उधर से घूंघट कर लेना और देखना इधर, उधर मत देखना। बोले ठीक है। अब वो जाने लगे महाराज, 1 2 3 लाइन से निकली। अब पंडित जी पूछते बोले कहाँ जा रही है? एक ने भी नहीं देखा। अब पीछे बड़ी वाली आ रही थी तो एक ने पूछा कहाँ जा रही हो? थोड़े गुस्से में बोल के चुप बैठो। हाँ चुप हो गए। आज वो ब्राह्मण पत्नी आए, लाला के पास पहुंची। लाला ने देखा तो आज कहते हैं कन्हैया तो स्वागतम भो महाभाग अश्यताम करवामि किम यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपनंदनामृतम ही बा। कहा कि देवी आइए, आपका स्वागत है। आज सभी माताएं आई, सब बैठ गए। सबने लाला को आज गोदी में बिठाया, एक एक करके सबने लाला को आज भोजन कराया। सभी ग्वालों ने भोजन किया। आज सभी ब्राह्मण पत्नियां अपने भाग्य की सराहना करती हैं, कहते हैं कि हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आज हमने स्वयं साक्षात परब्रह्म को भोजन कराया। आज वो माता लाला के सर पर हाथ फेरती है और उन्हें भोजन कराती है। तो कहना महाराज की जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो आज ईश्वर की कृपा उन माताओं पर हुई। आज भगवान ने भोजन करने के बाद कहा कि देवी अपने अपने घर को जाओ। तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि महाराज हम कैसे घर जाएं? बोले क्या बात है? बोले अगर हम घर गए तो हमारे पति हमें छोड़ेंगे नहीं, और अब तक तो वो हवन से फ्री हो गए होंगे महाराज, डंडा लेकर बैठे होंगे। अब डंडा लेकर बैठे होंगे तो पिटाई होगी ना। भगवान ने कहा देवी तुम जाओ तो सही एक बार। बोले ठीक है। आज वो बेचारी डरती डरती घर गई। आज उन ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को देखा तो पहले तो गुस्से में आकर बोले कि आप कहाँ गई थी? उन्होंने कहा कि हम लाला को भोजन कराने गए थे। तो आज वो ब्राह्मण रोने लगे और उन ब्राह्मण पत्नियों के चरणों में गिर गए और कहने लगे क्या? दिग्जन्मा न स्त्री व्रदा विद्या दिगा बहुज्ञयाम दिग कुलम दिग क्रिया दक्षयाम दिग मुखा तो भगवान। बोले हमारा जन्म धिक्कार है। बोले हमारी ये विद्या धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है जिसमें हमने जन्म लिया। हमारे समीप से ही भगवान चले गए और हम दर्शन नहीं कर पाए। देवी आप बहुत भाग्यशाली हो। आज उन ब्राह्मणों ने उन ब्राह्मण पत्नियों के पैर छुए महाराज। आज वो पत्नियां कहती हैं कि आप स्वामी ये क्या करते हो? बोले देवी हम आपको क्या माने, गुरु माने या क्या माने हम आपको? आज उन ब्राह्मणों का अहंकार चूर्ण हुआ। आज वो ब्राह्मण रोने लगे। तो आज आचार्य बार कहते राजन भगवान सदैव अनपढ़ों को मिलते हैं, पढ़े लिखे व्यक्तियों को भगवान बहुत कम मिलते हैं। ध्रुवदा पढ़े नहीं थे, उन्हें भगवान मिले। प्रहलाद पढ़े नहीं थे महाराज, उनको भगवान मिले। अब यहाँ तक कि मीराबाई पढ़ी नहीं थी, उनको भी भगवान मिले। मीराबाई किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई महाराज, और उनकी एक एक कविता पर आज भी लोग PhD करते हैं। उन्होंने जितने जितने पद गाए सभी संत आज भी उन्हें दोहराते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। कौन सा धन पाया? आम राम। तो आप भी जोर जोर से गाना, धीरे नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलन दीदी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलन दीदी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय। तो सबसे अमूल्य धन कौन सा है? राम रतन धन। ईश्वर के नाम का भजन सबसे एक एक भगवान है। आज सभी गोपियां नाचती गाती हैं तो सबको मन में अहंकार आ गया कि कृष्ण मेरे साथ में है, वो सोचती मेरे साथ में है। आज सभी गोपियां मन में अहंकार करती हैं, भगवान समझ गए। आज भगवान समझे भगवान ने क्या किया कि राधा रानी को लेकर के भगवान वहां से अदृश्य हो गए, कहीं चले गए। आज सभी गोपियां रोने लगी, इधर उधर भगवान को ढूंढती हैं और रोती हैं। कभी वृक्षों से पूछती हैं कि तुमने भगवान कृष्ण को देखा है? कभी वृक्षों के पत्तों से पूछती हैं कि तुमने हमारे लाला को देखा है? आज गोपियां रोती रोती यमुना के तीर पहुंचती हैं। यमुना से कहते हैं, यमुना तुमने हमारे लाला को देखा है कहीं? आज सभी गोपियां रोती हैं और कहती हैं, घनश्याम तुमको ढूंढने, घनश्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपनी विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुमको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। चरणों की खाक साई में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक साही में खुद देखा के बन गए।
दिलाए कहाँ घनश्याम तुमको ढूंढने आए कहाँ श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा है सब में मन मेरा उलझा है सब में मन सुलझाए कहाँ उलझा है सब में मन मेरा सुलझाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद दिलाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए जय हो श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। आज वो सभी गोपियां भगवान को ढूंढती हैं और इधर उधर पर वृक्षों से, कभी पत्तों से महाराज, कभी पत्थरों से भी पूछती हैं। आज भगवान राधा रानी को लेकर के वहां चले गए। राधा रानी ने मन में विचार किया कि अगर हम भगवान के साथ चले गए तो सभी गोपियां रो रो करके बड़ा बुरा हाल कर लेंगी। आज राधा रानी ने विचार करके कहा कि कन्हैया अब हमसे नहीं चला जाता। तो भगवान समझ गए कि आज शायद राधा रानी के मन में भी अहंकार आ गया है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं राधे, आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा जी भगवान के कंधे पर बैठने को तत्पर हुई, भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज राधा रानी गोपियों के पास आई और गोपियां बहुत रोती हैं, इधर उधर ढूंढती हैं। तो उन गोपियों ने रोते हुए जो गीत गाया महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, उस गीत को कहते हैं हम गोपी गीत। जयति तेधकम श्रायति इंद्रा शाश्वतत्रहि जयति तेधकम जन्मना व्रजा सयत इंद्रा शाश्वदात्र
हरिद्र सुता दीक्षुता स्वका त्वयि कृता आज गोपी गीत गोपियों ने गाया। श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 ही गीत है महाराज। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने गाया, उससे कहते हैं हम मधुराष्टक, और गोपियों ने गाया, उससे कहते हैं हम गोपी गीत। आज सभी गोपियां रोती हैं। कभी कोई गोपी कृष्ण बन जाती है और कहती है कभी कोई गोपी कृष्ण बन जाती है, कभी कोई गोपी राधा बन जाती है, कभी गोपी एक दूसरे से वार्तालाप करती हैं। बोले मोहन तुम बड़े नटवर हो गए हो, हमको छोड़ करके चले जाते हो। आज भगवान समझ गए कि सभी गोपियों का अभिमान चूर्ण हुआ। आज भगवान सभी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और पूर्णमासी की शरद की पूर्णिमा है महाराज, रात्रि है, बड़ा सुंदर चंद्रमा है, प्रकाशमान हो रहा है। भगवान सभी गोपियों के साथ आज रास का प्रसंग आरंभ करते हैं। आज एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हो गए महाराज, और सभी नाचते हैं। अब जैसे ही नाचना आरंभ किया तो आज कामदेव को पता चला कि भगवान रास करने वाले हैं। आज कामदेव धनुष बाण लेकर के आ गए। तो भगवान ने देखा, बोले कामदेव तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं। बोले इस रास में केवल मेरे अलावा किसी पुरुष का आना वर्जित है, कोई पुरुष नहीं आ सकता। तो कामदेव ने कहा महाराज हमको भी आपके साथ लड़ाई लड़ना है, युद्ध करना है। भगवान ने कहा बोले कौन सा, किले वाला या मैदान वाला? तो आज कामदेव बोला महाराज जौन सा करना हो वो कर लें, और आज हमें युद्ध करना है। तो भगवान ने कहा अरे कामदेव तू भूल गया, जब सब तीसर नयन उघारा, निरखत का मैं भयऊ सब छारा। बोले तू भूल गया, तू एक बार भगवान शिव के पास भी गया था, जब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला था और तू जल करके भस्म हो गया था। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अपनी ताकत लगाओ। आज कामदेव ने भी सारी शक्ति लगाई और वापस चला गया महाराज। अब आज रास आरंभ होता है तो भोलेनाथ को पता चला कि मेरे प्रभु रास लीला करने वाले हैं। तो पार्वती से बोले कि देवी हमें रास में जाना है, आप हमें तैयार करें। आज पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को तैयार करती हैं। एक दिना भोले भंडारी कौन बने? कौन बनी थे भोलेनाथ? सुंदर नारी कि काली नाली? एक दिना भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गई है, बिरज में आ गई है। हाँ एक दिना भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गई है, बिरज में आ गई है। पार्वती ने मना किया था, पार्वती ने मना किया पर मानना त्रिपुरारी में आ गई है, में आ गई है। एक दिना भोले भंडारी बन की सुंदर नारी बिरज में आ गई है, बिरज में आ गई है। ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ लगा के ताली सेवा। सभी ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ लगा के जरा मस्ती में झूम करके
में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग मोहन नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग मोहन नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। कितना भोले भंडारी, बड़ सुंदर नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, उस रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा वह कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा वह कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानवात हमारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। कितना भोली भंडारी, बड़ सुंदर नारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। सेवा करते हुए मेरी मेरी तालियों साथ देते हुए ऐसा बना दे मुझको कोई भी न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को।
राज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिन बोले भंडारी, बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गई है, ओ वृंदावन आ गई है। पार्वती ने मना किया पर मानना त्रिपुरारी, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन मुरारी, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मच वाली वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक दिन बोले भंडारी, बन गई सुंदर नारी, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई। आज अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे जाने दे, विलंब हो रहा है। तो सभी गोपियां कहने लगी कि अक्रूर तुम तो बड़े क्रूर हो, जिसने भी तुम्हारा नाम रखा है अक्रूर वो जरूर पागल होगा। हमारे प्राण धन, हमारे प्राण वल्लभ को आज तुम साथ में ले जा रहे हो और कहते हो कि आपका नाम अक्रूर है। आज सभी गोप रथ के आगे लेट गए महाराज, कहने लगे कि हम यहां से रथ को आगे नहीं जाने देंगे। आज कन्हैया ने सबको उठाया, समझाया, हमारा हृदय से लगाया और कहा भैया 2 दिन की बात है, 2 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे। समझा बुझा करके भगवान जाने लगे। थोड़े आगे बढ़े तो आज भगवान किससे भेंट करने जाते हैं? राधा रानी से। आज राधा रानी के पास पहुंचे, जाकर के देखा राधा रानी का सहज श्रृंगार है महाराज, कोई भी श्रृंगार नहीं बनाया है। जाकर के राधा रानी से भेंट हुई। कन्हैया ने कहा राधे तुम अगर इस तरह रोती रहोगी तो मैं जिस कार्य करने के लिए आया हूं, जो कार्य मुझे करना है वो पूर्ण कैसे होगा? आज समझाया बुझाया और भगवान रथ में सवार होकर के चल दिए मथुरा की तरफ। आज यमुना के किनारे पहुंचे तो अक्रूर जी के मन में एक भाव है कि ऐसा ना हो कोई दैत्य धोखे से आए और मेरे लाला को हानि पहुंचा दे। तो उन्होंने लता पत्रों में, जगह जगह पेड़ों में अपने सैनिकों को छुपा रखा है। आज यमुना के किनारे पहुंचे तो अक्रूर जी महाराज स्नान करने के भाव से रथ से नीचे उतरी और जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई महाराज तो अंदर क्या देखते हैं कि शेषनाग के सैया है, उस पर लाला बांसुरी बजा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज को अचंबा लगा। महाराज ऊपर उठ कर के देखा, जल से बाहर निकल के तो लाला मुस्कुरा रहे हैं। पर एक डुबकी और लगाई तो वही चरित्र दोबारा नीचे देखा महाराज।
आज अक्रूर जी समझ गए, आकर के भगवान के चरणों में लेट गए। मन ही मन कहने लगे कि प्रभु आप तो सच्चिदानंद हो, जगत के पिता हो, मैं आपकी रखवाली क्या करूंगा। आज भगवान मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं तो अक्रूर जी महाराज ने कहा कि महाराज ये बड़ी बड़ी आप हवेलियां देख रहे हो? बोले हाँ। बोले इन्हीं के बीच में एक छोटा सा मेरा मकान है, जब आप फ्री हो जाओ तो एक बार हमारे घर जरूर आना। भगवान ने कहा ठीक है काका जी, पर अभी तो पहला निमंत्रण हमारा मामा जी के यहाँ का है। आज मथुरापुरी में कोई भी भगवान के स्वागत के लिए अपने दरवाजे पे नहीं आता है। कंस ने कह दिया है कि जो भी व्यक्ति दरवाजे पे आकर के कृष्ण और बलराम का स्वागत करेगा उनको मैं जान से मरवा दूंगा। तो हमारा सभी ने अपनी अपनी अट्टालियों पर चढ़ करके भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की। भगवान मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं तो जैसे भगवान मथुरापुरी पहुंचे तो वहां पर भगवान से पहले भगवान के सभी गोपगण पहुंच गए थे। तो सभी गोपगणों ने कहा कि भैया एक बात बताओ, बोले तुम्हारे मामा है ना राजा कंस? बोले हाँ। तो बोले भैया एक बात बताओ, वो तो राजा है? बोले हाँ। और हम देखो कैसे लगते हैं, मानो मंगता हो। बोले क्या करें भैया? बोले अच्छे कपड़े दिलाओ, आपके मामा के चल रहे हैं ना। बोले अच्छे कपड़े दिलाओ। भगवान का चलो ठीक है। अब भगवान सभी गोपगणों को लेकर के पहुंचे कहाँ? धोबी के यहाँ। अब वो धोबी केवल राजा कंस के ही कपड़े धुलता है और किसी के नहीं। भगवान ने उससे कहा कि भैया हमें कुछ वस्त्र दे दो। तो आज उस धोबी ने महाराज उल्टी सीधी बातें कही, भगवान ने एक ही प्रहार में उसके प्राणांत कर दिया। अब वहां से कपड़े लिए सभी ग्वालों ने कपड़े पहने महाराज। अब कपड़े हैं बड़े बड़े पहलवानों के और ग्वाल है महाराज छोटे छोटे। अब लगता कैसे महाराज, जैसे कि कुर्ता पहना तो बाएं महाराज वहां और हाथ है यहाँ। अब महाराज पाजामा पहना तो पाजामा की बाएं है वहां, पैर चल रहे हैं यहाँ। अब एक एक महाराज दो दो घुस जाएं तब तक कोई अंतर ना पड़े। आज ग्वाल बोली कि लाला इन कपड़ों में तो हम ऐसे लग रहे जैसे मांगता हो, मांग करके लाए। लाला ने कहा क्या किया जाए? बोले ठीक कराओ। दर्जी के यहाँ पहुंचे महाराज, उन्हें फिट करवाया और सभी ने कपड़े पहने और वहां से जाने लगे महाराज। तो भगवान की पहली भेंट हुई महाराज कुब्जा के साथ। कुब्जा हाथ में एक सुंदर कटोरा लिए हुए है, उसमें चंदन है, लेकर के जा रही है। भगवान ने पूछा कि सुंदरी आप कौन है? और कुब्जा 5 जगह से टेढ़ी थी और सुंदर भी नहीं थी। अब भगवान ने कहा देवी सुंदरी आप कौन है? तो आज कुब्जा थम गई महाराज कि महाराज ऐसा है कि जिसके कोई अंगहीन हो और उससे हम डायरेक्ट पूछे ना कि भैया ये ऐसा कैसे है, तो गाली देगा। तो जैसे किसी का बाजार बंद हो और हम उससे डायरेक्ट पूछें, डायरेक्ट कहते हैं कि भैया क्यों रे फलाने ऐसा, गाली देगा महाराज। इसलिए कहा है कि काना काना को न कहो काना जावे रूठो, और धीरे धीरे पूछ लो भैया काय से गई है फूट। महाराज अच्छे से पूछना, पहले बैठ जाना। बोले भाई साहब अपन पहले वहाँ रहते तो बहुत अच्छे थे। बोले हाँ बढ़िया थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? बोल सब सुना देगा, भाभी का ऐसा हुआ, बच्चे ऐसे हुए, फलाना ऐसा। उस फैक्ट्री में गया महाराज और वहाँ पत्थर लग गया, मेरी आँख खराब हो। आज यही कुब्जा के साथ में हुआ। भगवान ने सुंदरी कहा तो कुब्जा थम गई महाराज। भगवान ने कहा सुंदरी ये क्या है? तो उस कुब्जा ने कहा महाराज इसमें चंदन है, राजा कंस के यहाँ ले जाते हैं। भगवान ने थोड़ा सा मांगा तो कुब्जा ने कहा कि महाराज वैसे हम देते नहीं किसी को, परंतु आपने आग्रह किया तो हम देते हैं। थोड़ा सा चंदन दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। उसके पैर के अंगूठे पर अपना अंगूठा रखा महाराज और उसकी दाढ़ी को पकड़ कर महाराज को सीधा कर दिया। वो सुंदर हो गई। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद भगवान पहुंचे महाराज भगवान शिव के मंदिर में, जहां पर धनुष रखा था।
धनुष के दर्शन करने गए तो वहां पर सैनिक खड़े हैं महाराज। जैसे भगवान अंदर प्रवेश करते हैं, सैनिकों ने मना कर दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते। तो आज भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं, मामा जी हम तो बालक हैं और कल जब धनुष यज्ञ होगा तो बड़े बड़े पहलवान आएंगे और हम तो उनके डर के मारे धनुष देख ही नहीं पाएंगे। एक सिपाही को तरस आया, बोला भैया देख लेने तो कुछ नहीं बिगाड़ता। भगवान अंदर गए, जाकर के भगवान ने धनुष को छुआ, महाराज दो टुकड़े हो गए। अब जैसे ही कंस ने सुना कि धनुष पहले ही टूट गया, उसको महाराज बहुत क्रोध आया। वहां से भगवान चले तो उनकी भेंट कुबलिया पीड़ नाम के हाथी से हुई। भगवान ने उसका संहार किया और उसके दोनों दांतों को तोड़कर एक ने बलराम जी ने लिया और एक भगवान कृष्ण ने। दोनों सभा में आए, वहाँ चाणों और मुष्टिक से भगवान की लड़ाई हुई। दोनों पहलवानों का भगवान ने संहार किया और देखते देखते भगवान उछल करके कंस के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए और कंस के बालों को पकड़ कर खींचा महाराज। तो कंस कहने का, लाला मेरे बालों को मत खींचो, दर्द हो रहा है। तो भगवान कहते हैं, वाह रे मामा, तूने मेरी माँ के बालों को खींचा, उसको दर्द नहीं हुआ और तुम्हें दर्द होता है। आज भगवान ने उसको धरती पर पटका महाराज और एक घूसा बनाकर इतनी जोर से उसके वक्षस्थल पर मारा महाराज, उसका प्राणांत हो गया। उसके अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान में समाहित हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान सीधे गए कारागार की तरफ। वहां जाकर के माता देवकी से मिले और पिता वसुदेव जी से मिले। आज माता देवकी ने लाला को देखा तो रोने लगी और अपने लाला को गले लगा लिया। मथुरा का राज महाराज उग्रसेन को दिया। महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा बने। अब जब बालक बड़ा होता है तो क्या करते हैं महाराज, पढ़ने भेजते हैं। आज भगवान को पढ़ने के लिए भेजा गया तो भगवान उज्जैनी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए। महाराज 54 दिनों के अंदर सारी विद्या उन्होंने ग्रहण कर ली और गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता को प्रदान किया महाराज। और समुद्र से एक पांचम नाम का शंख लेकर के भगवान आए। आज भगवान मथुरापुरी में रहते हैं। बड़ा विचित्र काम होता है। भगवान ना ही किसी से बोलते हैं, ना ही भगवान कुछ खाते पीते हैं। आज माता देव की बार बार लाला का ये हाल देख कर रोती है। तब उसी समय क्या हुआ, भगवान के मित्र उद्धव वहां पधारे। तो उद्धव ने माता देवकी से कहा कि मैया क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तो मैया ने कहा कि हमारा लाला जब से पढ़ कर के आया है ना तो किसी से बोलता है और ना ही कुछ खाता है। पता नहीं क्या बात है, मेरे लाला को कौन सी चिंता सता रही है। आज उद्धव गए तो उद्धव ने जाकर के लाला को देखा तो लाला से कहा कि कन्हैया क्या बात है, ये उद्धव हमारे बृहस्पति के शिष्य हैं, ये परम ज्ञानी हैं। तो जाकर के लाला से पूछा कि लाला क्या बात है। तो लाला ने कहा उद्धव मोहे ब्रज विसरत नहीं है। बोले उद्धव मुझे ब्रज की याद कितनी भी कोशिश करूं पर मेरे हृदय से नहीं जाती है। मुझे बार बार माँ यशोदा की याद आती है, बार बार मुझे राधा रानी की याद आती है, बार बार मुझे गोपियों की याद आती है। और उद्धव अगर तुम मेरे मित्र हो और मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम एक बार वृंदावन जाओ, जाकर के सबसे कहना कि तुम्हें कृष्ण याद करते हैं। उद्धव बोला कन्हैया मैं उन गंवारों से क्या बात करूंगा। आज भगवान मन ही मन सोचने लगे, कहते हैं वारे उद्धव
तू मेरे उन ग्वालों को, भोरे ग्वालों को गंवार कहता है। आज तो कन्हैया ने उद्धव को वृंदावन भेजा और कह दिया कि तुम मेरे रथ से जाओ और ये मेरी कमली है, इसको कांधे पे डाल जाओ। आज उद्धव रथ में सवार हुए और वृंदावन को चल दिए। आज रथ वृंदावन में प्रवेश करता है तो जैसे रथ को देखा तो आज गोप के गोप महाराज झुंड बना करके खड़े हो गए। कहते हैं कि शायद कन्हैया आ गए हैं, सब विचार करते हैं। रथ पास में आया, सबने देखा कि कन्हैया नहीं कोई और विराजमान है। आज उद्धव रथ से नीचे उतर करके सबसे कहा कि मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ। बोले भैया हमें माँ यशोदा के यहाँ जाना है। तो एक गोप ने कह दिया कि महाराज ये जो नाली देख रहे हो, बोले हाँ ये माँ यशोदा के घर से आती है। बोले इस नाली से और माँ यशोदा के घर से क्या संबंध है? बोले महाराज जिस दिन से कन्हैया मथुरा गए हैं उस दिन से मैया रो रो करके जो अश्रु बहाती हैं उन अश्रुओं की ये नाले बन गए महाराज। उद्धव मैया के यहाँ पहुँचे, जाकर के मैया को प्रणाम किया तो मैया क्या कर रही हैं? पलना झुला रही हैं। और उद्धव ने प्रणाम किया तो मैया कहती हैं कि अभी आप शांत रहो, मेरा लाला पलने में सो रहा है। आज उद्धव ने विचार किया कि मैया पगला गई है और जैसे ही मैया ने पलने में देखा कि लाला कोई नहीं, आज मैया धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी, महाराज रोने लगी। उद्धव ने कहा मैया मुझे लाला ने भेजा है, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। आज मैया भी कहती है कि उद्धव मुझे भी लाला की बहुत याद आती है, अब तुम जाओ और लाला से मिलो तो कहना कि माँ यशोदा तुम्हें बहुत याद करती है। आज मैया से भेंट होने के बाद उद्धव गए सीधे गोपियों के पास, गोपियों से भेंट हुई। तो गोपियों से भेंट होने के बाद राधा रानी से भेंट हुई। राधा रानी से भेंट होती है, वार्तालाप होती है। तो राधा रानी से भेंट होने के बाद गोपियों से बात करते हैं, कहते हैं कि कन्हैया तुम्हें बहुत याद करते हैं और तुम्हारी उन्हें बहुत याद आती है, क्या आपको भी उनकी याद आती है? तो आज उद्धव ने कहा, तो गोपियां कहती हैं कि महाराज हमें गोविंद भले भूल जाएं पर हम गोविंद को नहीं भूल सकते। गया तो 11,000 ब्राह्मणों को मंत्र जाप करने बिठाल दिया और कह दिया कि ये जाप करो कि मैं अपने शत्रु कृष्ण को पराजित कर दूं, हरा दूं, और अगर मैं नहीं हरा पाया तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। सभी ब्राह्मण जाप करते हैं और इधर जरासंध आता है भगवान से युद्ध करने। तो भगवान ने क्या किया महाराज, आज रात्रि में ही विश्वकर्मा को बुलाया और सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण कराया गया। सभी नगरवासियों को महाराज रात में सोते सोते ही द्वारकापुरी में भेज दिया। जरासंध से युद्ध हुआ, भगवान आज युद्ध करने लगे। तो आज भगवान बलदाऊ भैया से कहते हैं कि भैया ऐसा करते हैं। बोले क्या? बोले हम यहाँ से भाग चलते हैं। दाऊ भैया ने कहा कन्हैया अगर हम यहाँ से भाग गए तो लोग बाग हमें रणछोड़ कहेंगे। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया वैसे तो लोग बाग हमें कोई माखन चोर कहता है, कोई वस्त्र चोर कहता है, अगर कोई रणछोड़ और कहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आज भगवान वहां से भाग गए। भगवान छलांग लगा कर महाराज एक पर्वत पर चढ़ गए। उनके पीछे कालियाबन नाम का एक दैत्य भागा महाराज। भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे, जाकर के उन्हें अपना पीताम्बर उड़ाया। जैसे दैत्य ने उन्हें जगाया महाराज, उनकी दृष्टि पड़ती चल करके वो भस्म हो गए। भगवान द्वारकापुरी में रहते हैं, बड़ा सुंदर राज्य है। अब क्या होता है इधर कि राजस्यासीद भीष्मको नाम विदर्भा पतिर महान। बोले जो भीष्मक नाम के राजा हैं वो बड़े महान राजा हैं महाराज, विदर्भ देश के राजा हैं। और इनके एक कन्या थी महाराज,
जिसका नाम था रुक्मणी, और बड़े पुत्र का नाम था महाराज रुकुम। अब क्या हुआ कि एक बार सभी ने विचार करके परिवार में महाराज स्वयंवर का आयोजन किया गया, और स्वयंवर में क्या रखा कि जिसके गले में रुक्मणी माला डाल देंगी उसके साथ विवाह हो जाएगा। तो आज रुक्म ने क्या किया महाराज, शिशुपाल को बुला लिया। शिशुपाल ये चंदेरी का राजा है, बुलाया और रुक्मणी को आज रात में समझा दिया कि तुम माला डालने जाओ तो केवल मेरे मित्र शिशुपाल के गले माला डाल देना। आज इतनी बात कही तो रुक्मणी रोने लगी और भागी भागी अपनी भाभी के पास गई। महाराज ननंद का भाभी के साथ कोई ना कोई कांटेक्ट होता है, अगर कोई काम होना हो तो ननंद और भाभी साथ में मिलकर कर दे महाराज, काम हो जाता है। आज जाकर के भाभी गोदी में रोने लगी तो भाभी ने पूछा क्या बात है, तो रुक्मणी ने कहा कि भाभी भैया कहते हैं कि मैं शिशुपाल गले में माला डाल दूं। तो भाभी ने कहा डाल दूं? बोले भाभी मैंने तो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना है और मैं किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। रुक्मणी ने जब ऐसी बात कही तो भाभी ने कहा एक बात बताओ, ये कृष्ण कैसे दिखते हैं? बोले अच्छे तो हैं, सुंदर तो हैं तुम्हारी तरह। बोले भाभी मैंने देखा ही नहीं। बोले देखा नहीं? बोले नहीं। बोले कभी पत्रों से वार्तालाप हुई हो? बोले नहीं हुई। बोले तुमने देखा नहीं, कभी वार्तालाप हुई नहीं, कभी भेंट हुई नहीं, और तुम कहती कि तुम उन्हें पति मानती हो। बोले उन्हें पता है क्या कि तुम उन्हें पति मानती हो? बोले भाभी ये भी मुझे पता नहीं है। भाभी ने कहा अब तो बड़ी दिक्कत हो गई। बोले काम करो। बोले क्या? बोले एक पत्र लिखो और भगवान कृष्ण के यहाँ भेजो, अगर वो मान गए और आ गए तो हम समझेंगे कि तुम्हारी तपस्या सफल हो। बोले ठीक है, आज पत्र लिखती है। पत्र लिखा महाराज कि भगवान मैंने आपको अपना पति माना है और आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। बोले महाराज जब मैं गौरी पूजन करने जाऊं तो आप आ जाना और मुझे वहां से भगा ले जाना। लिख दिया। पत्र लिखती हैं कि मन को कलम प्रेम की कागज लिख रही चतुर सुजानो, 3 दिन मेरे रहे ब्याह के नहीं तज दूंगी प्राण। यदि महाराज केवल 3 दिन बचे हैं मेरे विवाह के, यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। और संग में लिखा कि महाराज आप अकेले मत आना, महाराज यहाँ बहुत सारे राजा आए हैं। तो बोले कैसे आना? कि बाकुंती के 5 पांडव बड़े बड़े बलवान, भीमसेन तो ऐसो कहिए कि मारे सब की मान। महाराज भीमसेन को जरूर ले आना। मैंने सुना है कि भीमसेन सब जितना मारते गया भीमसेन मारता है कहीं। बोले जरूर सबको लेके आना। आज पत्रिका लिखी गई महाराज, पंडित जी लेकर के पहुंचे। पत्रिका जैसे ही लेकर पंडित जी पहुंचे, भगवान के महलों में पहुंचे, भगवान को पत्रिका दी। भगवान ने पत्रिका को पढ़ा और पढ़ने के बाद देखने लगे। तो पंडित जी ने कहा महाराज हम जाएं? तो गोविंद ने कहा कि जाएं नहीं। बोले चलें, साथ में चलते हैं। आज भगवान जाने लगे। जैसे भगवान रथ पर सवार हुए, सामने से आ रहे दाऊ भैया। तो दाऊ भैया ने पूछा कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया को शर्म आ गई। महाराज नीचे सिर किया और धीरे से कहा बोले वहाँ जा रहे हैं। अब महाराज कैसे कहे बड़े भैया हैं? बोले वहाँ कहाँ जा रहे हो? तो धीरे से कहा बोले वहीं जा रहे हैं धीरे से। अब उन्होंने कोई बात तो होगी, तो ये महाराज ऐसा करें तो बुलावा आया है। दाऊ भैया समझ गया कि मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है। बोले ठीक है तुम जाओ। आज कन्हैया जाने लगे। दाऊ भैया ने सेना को सजाया, पीछे से चल दिए महाराज। अब भगवान पहुंचे कहाँ? गौरी के मंदिर में।
और आज रुक्मणी जी गौरी का पूजन करती हैं और प्रार्थना करती है गौरी माता, जय 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 गिरिराज किशोरी चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी नामनी स्तुति गाता। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महाराज प्रार्थना करती कहती हैं कि हे गौरी माँ, जय गज बदन सड़ानन माता, है जिनके बदन गज जैसा हो उनकी माता मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। आज माता से बहुत प्रार्थना करती हैं, तब क्या हुआ कि मगन प्रेम बस भई है भवानी, खसी है माल मूर्ति मुस्कानी। महाराज माला खिसक गई मूर्ति से। तो आज रुक्मणी जी समझ गई। अब इधर रुक्मणी जी जब पूजा करने आई तो उनके पहरे पर 20,000 सैनिक लगाए गए। महाराज भगवान का रथ आकर खड़ा हुआ तो एक सैनिक ने भगवान को देखा तो मोहित हो गया। कहता है भैया इस पुरुष को देख कितना सुंदर है। एक बोला भैया इसके जूते तो देखो कितने सुंदर है। एक बोला भैया कुछ देखो न देखो पर इसके सर पर जो मुकुट बंधा है कितना सुंदर है, शोभायमान है। एक ने कहा भैया अरे सब छोड़ो, इसके जो कांधे पर पीताम्बरी है बोले ये कितनी सुंदर है। एक बोला भैया सब छोड़ो, इसके कमर में जो बांसुरी कसी हुई है वो कितनी सुंदर है। महाराज सभी आपस में वार्तालाप करते हैं और सभी बातें कर रहे हैं। तो इतने भगवान मंदिर में गए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, महाराज रथ में बिठाया और जाने लगे। लेकर के गए तो एक सैनिक ने पूछा बोले भैया रुक्मणी जी कहाँ है। तो एक बोला वो ले गया, वो भाग गया, ले गए। अब भगवान रुक्मणी जी को लेकर के जाने लगे, भागे। तो इधर क्या हुआ कि रुकुम लगो हंकार कहाँ को जात है नंद लाला, लिया रुक्मणी रथ पे चढ़ाए चले कहाँ ढीक वंश के लाला। बोले कि कहाँ जा रहे हो। अरे तुम्हारा वंश तो पहले ही ढीठ है भैया, हमारी बहन को लेकर कहाँ जा रहे हो। आज युद्ध हुआ, भगवान ने रुकुम के दोनों हाथ रस से बांध लिए और जैसे खींचने लगे तो आज रुक्मणी जी नीचे उतरी। महाराज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहती हैं कि रुक्मणी कहें अब लोक भीर बंधु मेरो बारो, छोड़ दे रिस पाहे प्रभु जी सोच आप तो सारो। बोले भगवान आपका साला समझ करके छोड़ दो, मेरा भाई नादान है, कुछ जानता नहीं है। आज भगवान ने हाथ छोड़ दिए। भगवान द्वारकापुरी में आए और व्यास ऋषि को बुलाया गया। महाराज सुंदर विवाह होता है, सबका श्रृंगार होता है। तो पहले भगवान का श्रृंगार होता है। तेरा किसने किया लगे है दूल्हा सा सरकार साबरे, लगे है दूल्हा सा सरकार साबरे। तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे, तेरा किसने किया श्रृंगार साबरे। भगवान की विवाह की खुशी केवल 2-3 प्राणियों को हो रही है और किसी को नहीं। अरे कंजूसी मत करो, भगवान का विवाह है। अगर आपके बेटे का विवाह होता महाराज तो नोट की गड्डियाँ ऊपर होती और सब नाच रहे होते। अब अगर नाच नहीं रहे हो तो तालियों की सेवा करो। मस्तक पर मलिहाजुरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक
मस्तक पर मलयागी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागी चंदन केसर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया, महकता रहे वो हर बार सावरे, महकता रहे वो हर बार सावरे, किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, लगे है दूल्हा सा सरकार सावरे, लगे है दूल्हा सा सरकार सावरे, किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। देखिए, पहले तो आगे जगह बना लें थोड़ी सी, जो आगे माता बहनें बैठी हुई हैं वह थोड़ी सी पीछे हो जाए, जरा सी आगे जगह बना लें। हम सभी पहले भगवान की वरमाला कराएंगे, तो थोड़ी सी आगे जगह बना लें और थोड़ी पीछे हो जाए जरा से। और राहुल पंडित जी भगवान की वरमाला कराएंगे, आगे पहुँचें। भगवान की वरमाला के लिए राहुल पंडित जी आगे पहुँच जाएं। वैसे सभी की वरमाला हो चुकी है, आपको पता होगा, आप लोग जो आगे बैठे हुए हैं, तो आप सभी सहयोग करेंगे और ताली सेवा करते हुए भगवान की वरमाला करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। ऐसे नहीं, कंजूसी नहीं करेगा कोई, भगवान की शादी है, मजाक नहीं है। जरा मस्ती में झूम करके सभी लोग, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। सभी लोग मस्ती में झूम करके जरा जय हो। अरे भाव से हाथ में ताली बजाते हुए
पुजारी करेगा, जो पैर पुजारी कर रहे हैं वह अपने स्थान पर जाकर बैठ जाए। जो पैर आज मेरी श्याम की शादी है, 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 श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। चलो बैठे हुए हैं, इसी तरह से करूँगा ताली से करते हुए और सी गति से पैर पूजा कर लें। माता बहन सी गति से पैर पूजा करें और सबको ये अवसर है पैर पूजा करने का। खुशी से नाचो गाओ, खुशी से नाचो गाओ, मिलके सब धूम मचाओ, मिलके सब धूम मचाओ, खुशी में नाचो गाओ, खुशी में नाचो गाओ, मिलके सब धूम मचाओ, मिलके सब धूम मचाओ, खुशी में नाचो गाओ, खुशी में नाचो गाओ, मिलके सब धूम मचाओ, मिलके सब धूम मचाओ। रुक्मणी माता के संग मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, तेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, तेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, तेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। एक-एक करके पैर बुझाई करें और सबको मौका दें। आगे जो कैमरा चला रहे हैं उनसे भी निवेदन करूँगा थोड़े पीछे हो कैमरा पर चला रहे हैं और सबको पैर पूजा करने का मौका दें। इसी पैर पूजा करें और सबको मौका दें। पैर पूजा करने का सबको अवसर प्राप्त होना चाहिए क्योंकि माता बहनों को भी देखो ऐसा है रवाय हो रहा है आप पैर पे ताली गाए देखिए जो पैर पूजा कर रही है माता बहन वह पैर पूजा करने के बाद अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाए और जो पीछे वाली माताएं हैं खड़ी हुई हैं उनको भी अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसलिए आगे जो खड़ी हुई है उनसे निवेदन करूँगा पैर पूजा करने के बाद अपने स्थान पर पहुँच जाए। आप गीत अच्छी से कहते हैं
उसने मारी जो तिरछी नजर सावरा जादूगर तिरछी नजर सावरा जादूगर सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा ओ सावरा मेरा सावरा सावरा
भागवत महापुराण की रुक्मणी मंगल भगवान की सत्य सनातन धर्म की